आज से हम चैप्टर 7 अपना जो है वो, इसके पहले क्योंकि हमने सेक्शन फार्मूला और जो आपका डिस्टेंस फार्मूला है उसको ड्राइव करके बता दिया है ऑलरेडी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10th के लिए। ठीक है, आप सभी लोग इसको पूरा देख के जाना। जहां तक क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहेंगे। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपने इस चैप्टर की ओर आगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो, आप सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको कि कार्टेशियन प्लेन, एक होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन जो कि रेने डेकार्टे जो थे, उन्होंने इस कार्टेशियन प्लेन के बारे में चर्चा की थी, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि देखो कार्टेशियन प्लेन पर सबसे पहले उन्होंने दो लाइन ली हैं इस तरीके से। एक ये लाइन थी और एक दूसरी लाइन इस तरीके से ली है। और इस लाइन को नाम दिया एक्स एक्सिस, इस लाइन को नाम दिया वाई। और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में मीट मिल रही हैं, उस पॉइंट का नाम रखा है इन्होंने 0,0। मतलब कहीं से भी स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली में हमें कोई पॉइंट तो चाहिए पड़ता है, तो यहाँ से स्टार्ट जो कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम दिया 0,0। और इसको एक और नाम इंगित कर दिया यहाँ पर, ये है 0। एंड वेयर इज द एक्स एक्सिस, इसका जस्ट अपोजिट में मिलेगा आपको एक्स डैश एक्सिस। एंड जहां पर वाई एक्सिस होगा उसके जस्ट अपोजिट का होगा वाई डैश एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर आप जो भी 0 से आगे बढ़ेंगे तो आपको जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स मिलते जाएंगे वो सभी पॉजिटिव रहेंगे। सच एज 1, 0 के आगे 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। इसी तरीके से इस साइड आएंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगी, जैसे कि -1, -2, -3, इस टाइप से। बाई एक्सिस पर आएंगे तो आपको जो 0 से ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3 इस तरीके से मिलते जाएंगे आपको पॉइंट्स। और जब नीचे आएंगे आप ओरिजिन 0 से, तो आप मिलेंगे आपको -1, -2, -3 इस टाइप से, लाइक दिस टाइप। तो 0,0 जो जहां से ये स्टार्ट हुए पॉइंट, ये 0,0, इनको बोलते हैं ओरिजिन। इनको क्या बोलते हैं दो भैया? ओरिजिन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये है ओरिजिन। सो एक्स एक्सेस जो है, ये एक्स जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। और बाई एक्सिस पर ये जो पॉइंट है ये वाला पॉजिटिव। एक्स डैश इसका अपोजिट, तो ये नेगेटिव और ये बाई भी नेगेटिव। तो अगर क्वाड्रेंट्स की हम बात करते हैं, अब देखो क्योंकि ये क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ये क्वाड्रेंट बन जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये इस तरीके से चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिलता है प्लस प्लस। याद रखने का तरीका हमेशा, अल्फाबेट में पहले एक्स आता है फिर वाई, इसलिए पहले एक्स का सिंबल फिर वाई का सिंबल, तो एक्स एंड वाई। इसी तरीके से दूसरे में पहले एक्स फिर वाई, तो पहले एक्स उसके बाद ये वाला वाई। तो दूसरे क्वाड्रेंट में आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेट 1, ये माइनस कॉमा प्लस। थर्ड में आएंगे तो एक्स के बाद बाई, तो दोनों ही माइनस हैं, तो माइनस माइनस याद रखेंगे। और फोर्थ में आपको पहले प्लस फिर माइनस, क्योंकि एक्स उसके बाद बाई, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, तो प्लस और माइनस। तो इस तरीके से ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये चार पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से चार क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में आपको इस तरीके से चार पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे। देखो, बाई एक्सिस से, बाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, है ना, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द बाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। कि देखिए, बाई एक्सिस से इस वाले पॉइंट से, ये बाई एक्सिस है, तो यहाँ से आप जितना आगे बढ़ेंगे इस साइड को, देखो बाई एक्सिस से दूर आ रहे हैं, तो ये जो भी कोऑर्डिनेट कहलाएगा ये कहलाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसी को नाम देते हैं क्या, अब्सिसा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, मतलब यहाँ ऊपर की ओर जाना है, तो ये जो पॉइंट कहलाता है बाई, और बाई कोऑर्डिनेट, और इसको नाम देते हैं ऑर्डिनेट। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा जीरो। तो एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो बनते हैं एक्स कॉमा जीरो। क्योंकि देखो इस वाले पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए हमने सिर्फ एक्स की डिस्टेंस कवर की है, बाई की बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हो गया एक्स कॉमा जीरो। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट की बात करते हैं हम, तो इसमें एक्स का तो कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया है, सिर्फ बाई पर चले हैं, तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 0।
और बाई का क्या हो जाएगा, सिर्फ यही बाई, तो इसके बनते हैं 0, बाई जो यहाँ पर लिख रखा है। क्लियर होगा शायद, आई थिंक आपको क्लियर है। तो फिर यही जो x, बाई है दोस्तों, देखो ये जो x है इसको बोलते हैं अब्सिस्सा, इसको बोलते हैं अब्सिस्सा, अब्सिस्सा। और ये जो बाई है ये कहलाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। क्लियर। और यही दोनों मिलकर बन जाते हैं क्या, कोऑर्डिनेट। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट, और जिसके अंदर क्या आते हैं एक्स एंड वाई। तो सिंगल सिंगल में तो अब्सिस्सा है, ये ऑर्डिनेट है, तो ये वाले हो जाएंगे पूरे एक्स और वाई मिलकर कोऑर्डिनेट। इज दिस क्लियर। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं। देखो डेरिवेशन ऑलरेडी हो चुका है, आपको चैनल पे मिलेगा कि सपोज कोई दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ रहा ए और ये रहा पॉइंट बी। तो इन ए और बी के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखना है, जहां पर ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो डी है वो निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे d इक्वल टू, ऑलरेडी इसका सब कुछ एक्सप्लेनेशन पूरे चैनल पर आपको मिलेगा यहाँ पर। तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये आया कैसे सब डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो में जाके देख लीजिए। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बना डिस्टेंस फार्मूला। अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की, कि सपोज कोई पॉइंट है ए और बी, और ए और बी इनके बीच, इनके कहीं पर एक पॉइंट आता है सी, और पॉइंट सी जो है वो ए और बी लाइन को दो रेशियो में डिवाइड करता है, सपोज एम और एन में डिवाइड करता है, जहां पर ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। और जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो सिर्फ मुझे x और y निकालना होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो x के लिए क्या बोलते हैं आप, देखो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। आप पहले लिखेंगे आप m प्लस फिर n अपॉन m+n, ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। जब y के निकालना हो तो आप कहेंगे क्या, यही सेम टू सेम m+n अपॉन m+n। इतना लिखने के बाद अब देखो, जब x निकालना हो तो आप इसमें भी x लिख दीजिए, इसमें भी x लिख दीजिए, सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर में लिखना है। जब y निकालना है तो इसमें भी y लिख दीजिए, इसमें भी y लिख दीजिए। ठीक है। बस 1 2 3 याद रखिए कि 1 से स्टार्ट ना करके आपको उल्टा चलना है, इस बार 2 से 1 पर। तो यहाँ लिखेंगे 2 और इधर पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, बन गया सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है। अब इसमें एक कंडीशन बनती है दोस्तों कि जब m और n आपस में बराबर हो जाएं, m=n, दोनों आपस में बराबर हों, m और n आपस में बराबर हों। ठीक है। तो यहीं पे समझा देता हूँ मैं, m और n आपस में जब बराबर हों, तो देखो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब m और n आपस में बराबर हैं तो मिड पॉइंट जो हमारा c है, ये जो c बन जाएगा मिड पॉइंट c। इसके कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाले जाएंगे कि x और y जब आपको निकालना होगा तो आप सीधा कहेंगे x1 + y1/2, और जब y निकालना होगा तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है y1 + y2/2। ठीक है। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इतना क्लियर होने के बाद आई होप आपको इतना क्लियर होगा। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 7.1 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। और ये हम 2024-25 जो एडिशन है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं एक्सरसाइज, कि ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन, कि लेट पी जो पॉइंट है x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं ये 2, 3, और एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं हम x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4, 1। तो ये पॉइंट रहे A एंड B। ठीक है। P और Q माने हैं तो इनको भी हम P और Q लेके चलेंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे P एंड Q। ये है P और ये है Q। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, P Q के बीच की डिस्टेंस। तो आप कहेंगे डिस्टेंस, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला PQ क्या हो जाएगा आपका
फॉर्मूले को यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आप देख रहे हैं इसमें क्या मिल रहा है 2, ये 4 है, और बाई x1 क्या है 2 है, तो लिखते जाएंगे यहाँ से इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 की वैल्यू 4 रखेंगे 4, और x1 2 ये रखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या रहेगा हमारा 1, और बाई 1 क्या रहेगा 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर। क्या मिला? 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो आंसर बन गया हमारा √8, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, क्योंकि 4 × 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर √2 बाहर आ गया। तो PQ के बीच की डिस्टेंस आ गई हमारी 2√2। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको लगा सकते हैं होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है उसकी ओर। तो सेकंड है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि यही पॉइंट है, सपोज यही फिर इससे मान लेते हैं हम कि x1 y1 ये पॉइंट है जो दिए गए हैं -5 7, और q जो है वो x2 y2 ये पॉइंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हैं -1 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं x1 है -5, y1 है 7, x2 है -1 और y2 है 3। तो फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा आपको पी क्यू की डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार आप थम्स अप करके बता देना, साथ में कमेंट करके बता देना आपको समझ में आया कि नहीं, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं, है ना। तो देखिए x2 क्या होगा इसमें -1, तो आप लिखेंगे -1 माइनस x1 क्या होगा -5, तो ब्रैकेट -5, इस पूरे का होल स्क्वायर लगाना, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो पहले 3 उसके बाद 7 का होल स्क्वायर। क्या मिला मुझे? आप कहेंगे -1, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4 का होल स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। तो 4 का स्क्वायर हमें पता है 16, और -4 का भी 16, तो 16 + 16 मिलके बने 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, तो आंसर आ जाएगा 4√2, या फिर 32 भी ठीक रहेगा। तो PQ की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 4√2 आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा इतना। ठीक है, सेकंड फिनिश, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 की ओर। आपको ये बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। तो हम चलते हैं थर्ड में। तो थर्ड में ये ए बी है, -a -b है, तो यही पॉइंट फिर से मान लीजिए, लेट P1 x1 y1 जो है हमारे, ये है a, b, और Q जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 ये हैं -a, -b। क्लियर होगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा फिर से यूज करना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? जहां पर x2 आपको मिल रहा है क्या -a, लिखते जाएंगे, और x1 है सिर्फ a, तो यहाँ पर -a का होल स्क्वायर। y2 दिख रहा होगा -b, और y1 क्या है सिर्फ ये वाला b, तो b का होल स्क्वायर। आंसर आएगा अपना, जब -a आपस में ऐड करेंगे तो 2a का होल स्क्वायर, प्लस ये आएगा -2b का होल स्क्वायर। क्लियर? तो 2a का होल स्क्वायर क्या मिलेगा 4a स्क्वायर, और यहाँ से 4b स्क्वायर। जब आप देखेंगे दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यू नो वेरी वेल, 2, और ब्रैकेट आपके रूट के अंदर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So this is the distance of PQ for the question number थर्ड। ओके, हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है, तो 7.2 आप जब पेज नंबर 100 पे आएंगे अपने बुक के अकॉर्डिंग, तो पेज नंबर 100 पे आपको 7.2 का फॉर्मू जो फिगर नंबर 1 है वो देखने को पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है,
तो पहले हम पहले वाले की बात करते हैं। तो लेट दी पॉइंट P जो कि 0,0 है, Q एंड 36,15 है ना, ये दो हमारे पॉइंट हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, डिस्टेंस ये सॉल्यूशन है यहाँ से, याद रखिए। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये दो पॉइंट हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 0,0 और Q के ये पता ही है 36,15। तो आप कहेंगे पी क्यू के बीच की डिस्टेंस बाय द डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, इसके अलग से मार्किंग मिलती है, देखिए याद रखेंगे आप लोग। तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है बोर्ड एग्जाम में स्पेशली। तो x2 आप देखें ये है हमारा, ये 0,0 और 36,15, ये है x1, ये है y1, और ये है x2, और ये है y2। तो x2 माइनस x1 क्या बोलेंगे? 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब क्या होगा? 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। एम आई क्लियर? तो 36 का स्क्वायर मिलेगा आपको प्लस 15 का स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब देखो थोड़े बड़े स्क्वायर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे 13 का स्क्वायर 1296 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 15 का स्क्वायर 225। जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे हम तो क्या मिलेगा? 6 5 11, 9 2 11 1 12, 1 कैरी, 2 2 4 1 5 और 1, तो 1521 मिलेगा। अब 1521 ऐसा तो नहीं कि मुझे याद होगा इसके स्क्वायर रूट क्या होंगे, तो क्या करते हैं हम डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो दो दो को पेयर बनाते हैं डिवीजन मेथड के द्वारा। तो आप कहेंगे 3 3 जा 9, क्योंकि जो डिवीजर डिवाइजर होगा वही हमारा क्वोशिएंट होता है, 9 आ जाएगा। उसके बाद इस 3 में यही वाले 3 ऐड कर लेते हैं, 6, 15 माइनस 9 6 बचेगा। नेक्स्ट दोनों पेयर को नोट करेंगे 21। अब देखिए यहाँ पर या तो यहाँ 1 लिखें यहाँ भी 1 लिखें तो 1, लेकिन 61 बहुत कम होगा, इससे अच्छा है हम 9 को ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 1 चाहिए। तो 9 9 जा 81 में 1, 8 कैरी, 9 6 जा 54, और 54 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 62। ठीक है, तो आपको मिला ये इस 1521 का स्क्वायर रूट 39। सो पॉइंट P और P के Q के बीच का डिस्टेंस आ गया है 39। क्लियर होगा यहाँ तक आपको? ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड जो इसमें पूछा गया है इन्होंने। हाँ सेकंड इसी में कर लेंगे, इसी पेज में। सेकंड कहा गया है कैन यू आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो हम इसको जा रहे हैं इरेज करने, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके आप इसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं 7.2। एक्चुअली में जो फिगर बना हुआ है उसमें कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, फर्स्ट वाले फिगर को ये बनाया गया। ठीक है, जहां पर ये डिस्टेंस दी गई है आपको 15 और ये वाली डिस्टेंस दी गई है 36। आपसे पूछ रहा है ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इस ए बी का डिस्टेंस। यस, तो कह रहा है कैन यू ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, तो आप कहेंगे यस वी कैन ऑब्टेन द डिस्टेंस, या वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, है ना। वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन between the two towns A एंड B। ए और बी के बीच में हम टाउन्स में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए एक सी, तो आप कहेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यस बेस का स्क्वायर। तो बी सी है यहाँ पर 15 और ए सी है 36। तो दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सेम वही हमें आंसर मिलने वाला होगा, ए बी इक्वल टू दिस वन। तो ए बी इक्वल टू जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इसका 225 और इसका स्क्वायर 1296, दोनों को ऐड करेंगे आपस में तो मिलेगा 1521, ये मिलेगा। और इसका स्क्वायर रूट अभी हमने निकाला है, क्या आया था? 39। क्योंकि देखो डिस्टेंस हमेशा मीटर या किलोमीटर में होती है, तो ये वाली 39 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों के आंसर आ जाएंगे हमारे इस तरीके से, फर्स्ट का 39 और सेकंड का 39।
फर्स्ट का 30 और सेकंड का 39 किलोमीटर। आई थिंक ये इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स -1, 5, 2, 3 एंड -2, 11 आर कोलिनियर पॉइंट। ये कोलिनियर पॉइंट है, तो बताइए ये जो पॉइंट है तो कोलिनियर है कि नहीं है। चलिए तो हम मान लेते हैं, देखो ये कोलिनियर क्या मतलब होता है अभी सब समझा देंगे आपको हम। ये जो पॉइंट है लेट 1, लेट दी पॉइंट, थोड़ा इसको हम इरेज कर देते हैं एक बार फिर से। एक सेकंड दोस्तों। सॉल्यूशन लिख रहे हैं सीधा। लेट दी पॉइंट, लेट दी पॉइंट विच वन, 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट व्हाट, रिप्रेजेंट द vertices of the vertices of vertices of a triangle, vertices of a triangle ए, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल है ना, किसी ट्रायंगल के ये वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ए बी की लिखने की कोई नीड नहीं है, इतना कि हम ए को लिखेंगे, हटा दीजिए इसको, ए बी सी क्या लिखना है इसको। तो सपोज ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इस तरीके से हमने ले लिया कि ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं इस तरीके से ए बी सी के। सो सच दैट, कुछ इस प्रकार से हैं, सच दैट कि, एक सेकंड दोस्तों, सच दैट कि ए की जो पॉइंट है मतलब x1, y1, या फिर x1, y1 ना भी लेना हो फिर भी काम चल जाएगा इनसे, बिना इनको लिए, कि ए के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे हैं, ए के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, 1, 5, और पॉइंट वर्टिसेस बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2, 3, और वर्टिसेस सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2, -11। ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये इनकी बीच का डिस्टेंस, एक्चुअली में ए से बी का बीच का डिस्टेंस, बी से सी के बीच का डिस्टेंस, और सी से ए के बीच का डिस्टेंस को पता कर। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डी इक्वल टू, फॉर्मूला को एक बार लिख देंगे, हर बार लिखने का नीड नहीं रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब मुझे अगर ए से बी का डिस्टेंस निकालना है तो आप कहेंगे कि x2 - x1, ये है x2, ये है x1, ये है y2, ये है y1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये जाकर, ये बनने वाला होगा 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो मुझे ए से बी का डिस्टेंस मिला है कितना, √5। ठीक है। इसी तरीके से हम बी से सी का डिस्टेंस निकाल देंगे कि बी से सी का डिस्टेंस क्या होगा। तो जब पॉइंट बी और सी के लिए चलेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो फॉर्मूले में तो याद रखना है x2 - x1 है, तो पहले -2, उसके बाद ये वाला 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो आप कहेंगे -11 - 3 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। तो 2 - 2 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, और 11 - 3 ये माइनस का 14 होगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। यस, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 + 1 10, और 1 जोड़ेंगे तो 11, 1 + 1 2, ये मिला 212। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। यस। चलिए अब हम देखते हैं कि ए से बी, बी से सी, अब लास्ट एक और डिस्टेंस निकालना है सी से ए का, अदरवाइज हम बता नहीं पाएंगे कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है वो अभी हम लास्ट वाले पॉइंट पे चलेंगे तभी। अब जब सी से ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो ये x1 और y1 और ये x2 और y2 लेके चलना होगा। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला तो होता है x2 - x1, मतलब 1 में से -2 माइनस करना, तो 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस
बाई टू माइनस बाई वन, तो कहेंगे 5 माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर। हमें क्लियर? यस, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर। तो 1 - 2 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 बन जाएगा ये, इसका स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 यहाँ भी ब्रैकेट लगाना है, 5 + 11 का होल स्क्वायर। 2 + 1 3 का स्क्वायर, 5 + 11 16 का स्क्वायर। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हुआ हमारा 9 एंड 16 का 256। दोनों को ऐड किया तो 9 6 कितना हुआ 265। यस, 265। तो अब देखिए फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो ये कंडीशन लगाना है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कंडीशन होती है? कि दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाए। किस तरीके से? कि आप कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम सी ए के बराबर हो जाए। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ए बी अगर दोनों जोड़ते हैं, ए बी और बी सी, तो ये है √15, ये है √212, दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं पहली बात तो, और इसके बराबर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, हेंस क्या बोलेंगे? हेंस, हेंस 1,5,2,3 एंड 2 - 2, -1, एक सेकेंड दोस्तों, -2, -1, यहाँ पर आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ये हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था इसमें, ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो आपको ट्रायंगल की डिस्टेंस निकालना होगा साइड का। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या ये वर्टिसेस आइसोस्केल ट्रायंगल के हैं? तो इनको करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सॉल्यूशन। आज के लिए